हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 61 है। इस वीडियो में हम टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में समझेंगे। टू स्ट्रिंग मेथड इज डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट क्लास। टू स्ट्रिंग मेथड जावा की ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। नाउ डिक्लेरेशन सिंटेक्स ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड। सो इसके डिक्लेरेशन में public modifier, return type is string, method name is toString without any parameter. Now toString method returns following string format. जैसा कि हमने डिक्लेरेशन सिंटेक्स में देखा है कि toString मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करती है। ये जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगी वह क्या स्ट्रिंग होती है वह हम देखें। तो उसके लिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो toString मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करेगी उसका जो फॉर्मेट है वह कुछ इस तरीके से है, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम फॉलोड बाय @ एंड फॉलोड बाय रेफरेंस वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न करेगी क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम। फुली क्वालिफाइड नेम से मतलब है कि क्लास का नाम विथ पैकेज। जैसे मान के चलिए कि कोई क्लास है एम्प्लॉई और वह है EMP पैकेज के अंदर, तो उसका फुली क्वालिफाइड नेम होगा EMP.employee और उसके बाद में आ जाएगा @ सिंबल और @ सिंबल के बाद में जिस ऑब्जेक्ट पे हम कॉल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस वैल्यू प्रिंट होगी, वह भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अब इसको हम एक प्रोग्राम से समझें। उसके लिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जिसमें एक क्लास एम्प्लॉय डिक्लेयर किया। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने दो फील्ड्स लिए हैं, EMP-ID इंट टाइप की और EMP नेम स्ट्रिंग टाइप की। नाउ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बनाया जिसमें हमने EMP-ID और EMP नेम की वैल्यू को एक्सेप्ट किया और उनको EMP-ID EMP नेम प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर किया। नाउ वन मोर क्लास इज क्रिएटेड विथ नेम डेमो, जिसमें हमने मेन मेथड को डिफाइन किया और मेन मेथड के अंदर हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा हुआ है एम्प्लॉय E = न्यू एम्प्लॉय और वैल्यू हमने पास किया है 101 एंड राम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में हमने कंटेंट स्टोर कर दिया है 101 और राम, जो कि एम्प्लॉय क्लास की EMP-ID और EMP नेम प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमने system.out.println में लिखा हुआ है E.toString, मतलब हम एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे toString मेथड को कॉल कर रहे हैं। जब यहाँ पे हम toString मेथड को कॉल करेंगे ऑब्वियसली कंट्रोल जाएगा एम्प्लॉय क्लास में, और एम्प्लॉय क्लास में तो कोई भी toString मेथड डिफाइन है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो चूंकि एम्प्लॉय क्लास में कोई भी toString मेथड नहीं है और जैसा कि हम जानते हैं कि जावा में सभी क्लासेस की सुपर क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। एम्प्लॉय की भी सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। तब यहाँ पे जो कंट्रोल है वो ऑब्जेक्ट क्लास में जाएगा और ऑब्जेक्ट क्लास की toString मेथड कॉल होगी, जो मैंने यहाँ पे डिनोट भी किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास की toString मेथड कॉल हो जाएगी। अब जब ऑब्जेक्ट क्लास की toString मेथड कॉल होगी तो प्रिंट क्या होगा वो हम देखें। जब हमने इसको जावा C कमांड दे के कंपाइल किया एंड जावा कमांड दे के रन किया, देखें यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिला हुआ है, एम्प्लॉय जो कि क्लास नेम है फॉलोड बाय @ एंड फॉलोड बाय रेफरेंस वैल्यू इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था कि यह वही स्ट्रिंग फॉर्मेट है जो ऑब्जेक्ट क्लास की toString मेथड रिटर्न करती है। तो यहाँ पे जब हमने E.toString लिखा तो toString मेथड एम्प्लॉय क्लास में नहीं होने की वजह से ऑब्जेक्ट क्लास की toString मेथड कॉल हुआ और उसने यह स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न किया। नाउ यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे यह जो toString मेथड है यह कुछ और रिटर्न करे, यानी हो सकता है आप चाहते हो कि जो toString मेथड है वह ऑब्जेक्ट के कंटेंट का टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करे, तो उसके लिए आपको इस मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा। It means toString method can be overridden to provide text representation to the object। जैसा कि मैंने बताया है कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो वह toString मेथड को ओवरराइड करके आप कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे हम प्रोग्राम से उसको समझें। मैंने प्रोग्राम को एज इट इज़ रखा हुआ है, सिर्फ एक चेंज यहाँ पे किया हुआ है, हमने toString मेथड को ओवरराइड किया। उसके लिए लिखा हुआ है पब्लिक स्ट्रिंग toString एंड रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया एम्प्लॉय प्लस स्पेस प्लस EMP नेम।
यानी टू स्ट्रिंग मेथड जो है अब वह रिटर्न कर रही है emp id की वैल्यू, देन स्पेस और उसके बाद में emp नेम की वैल्यू। नाउ जब यहाँ पे हम system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ई डॉट टू स्ट्रिंग लिख रहे हैं यानी टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली अब कंट्रोल जाएगा एम्प्लॉय क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड पे। अब सिंस एम्प्लॉय क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड है तो ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल नहीं होगी, बल्कि एम्प्लॉय क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड ही कॉल होगी और यह टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न करेगी emp id और emp नेम की वैल्यू। सो हमने emp id की वैल्यू 101 दिया है और emp नेम की वैल्यू राम दिया है। सो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलेगा 101 स्पेस राम। यानी इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करोगे और फिर जब रन करोगे तो आउटपुट में आ जाएगा 101 और राम। इस तरीके से हमने यहाँ पे समझा कि हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट है वह प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्लास के जो कंटेंट है emp id और emp नेम को प्रिंट करवाया। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द टू स्ट्रिंग मेथड, बहुत ही अच्छा फैक्ट है टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में, एंड दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट or reference of an object is given as an argument in system.out.println, then object's toString method is called। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम system.out.println मेथड में किसी ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाती है। यानी हमें टू स्ट्रिंग मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसे हम प्रोग्रामेटिकली समझें। सो वही प्रोग्राम मैंने फिर से लिखा हुआ है जिसमें एम्प्लॉय क्लास है, emp id emp नेम प्रॉपर्टीज है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर system.out.println में मैंने यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को पास किया हुआ है, यानी मैंने सिर्फ ई लिखा हुआ है, ई डॉट टू स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है। बट देन ओनली एज आई टोल्ड यू, जब system.out.println में आप कोई ऑब्जेक्ट लिखते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल लिखते हो तो उस क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है। यानी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी और जो भी टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न कर रही है वह वैल्यू यहाँ पे आएगी और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। यानी इस प्रोग्राम में emp id और emp नेम की वैल्यूज जो कि 101 और राम है प्रिंट हो जाएगी। यानी इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 101 राम। सो द कंक्लूजन इज कि टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होती है यदि हमने रेफरेंस वेरिएबल को system.out.println मेथड में पास कर दिया। इस तरीके से इस वीडियो में हमने समझा कि टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ डिफाइन है और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। कोर जावा से रिलेटेड अन्य कंसेप्ट को समझने के लिए आप इस वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें और जावा से रिलेटेड कोई भी डाउट यदि आपके पास में है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।